हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम अवयवों के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्लास 12 की ये क्लास होने वाली है। ठीक है, तो अवयव के बारे में हम देखते हैं। अवयव क्या होता है। अवयव में पंक्ति और स्तंभ रहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है। इसकी डेफिनेशन है mn संख्याओं अथवा फलनों के आयताकार क्रम विनिमय को mn, इसका मतलब क्या है, m/n अवयव पढ़ते हैं। दैट इज, जैसे ये हो गया अवयव। अवयव को हमेशा हम कैसे इस कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, जैसे ABCDE। ठीक है, इसमें ये क्या हो गया बच्चों, ये तो हो गई हमारी पहली पंक्ति जिसको फर्स्ट रो, और ये हो गई दूसरी पंक्ति जिसको बोलते हैं सेकंड रो। ये वाला क्या हो गया, ये हो गया बच्चों ये पूरा पहला स्तंभ। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फर्स्ट कॉलम, COLUMN कॉलम। और ये हो गया सेकंड कॉलम, और ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया थर्ड कॉलम। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या बताता हूं, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसको क्या लिखते हैं हम, अवयव की कोटि। अवयव की कोटि। ठीक है, देखते हैं अवयव की कोटि। यदि किसी अवयव में, यदि किसी अवयव में m पंक्ति तथा n स्तंभ हो, तो उसे m/n क्रम या m/n कोटि का अवयव कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे a बराबर 1 3 5 7। ठीक है, b बराबर 1 0 -5 2 4 1। ठीक है, पहले में देखते हैं इसकी कोटि क्या होगी। इसमें कोटि क्या होती है, m/n। m क्या होती है, पंक्ति। कितनी पंक्ति है, 1 1 2, और स्तंभ 1 और 1 2। ठीक है, तो दो पंक्ति दो स्तंभ हो गए, इसकी कोटि ये होगी। अगर अवयव की बात करें तो कितने अवयव है, 1 2 3 4, इनके गुना कर दो, 2 दूनी 4। ऐसे ही इसमें देखते हैं इसकी कोटि क्या होगी बच्चों। इसकी कोटि होगी, इसमें सबसे पहले पंक्ति देखते हैं 1 और 1 2, और स्तंभ 1 2 3। अगर अवयव की बोल रहे संख्या, अवयव कितने हो गए, 2 3 6 हो गए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार ऐसे ही हम देखते हैं। हमने अवयव की कोटि देख लिया। अब हम देखते हैं
अवयव का निरूपण तथा उसके अवयव। नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स एलिमेंट्स। अवयव का निरूपण तथा उसके अवयव। इंग्लिश में देखते हैं। नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स एलिमेंट। देखिए क्या होगा, मान लिया कोई अवयव है। कैसे देखते हैं इसमें? सबसे पहले पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, इस तरह डॉट डॉट पहली पंक्ति। और क्या हो जाएगा? स्तंभ कौन सा हो जाएगा? एन तक। देखते हैं ऐसे ही ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, डॉट डॉट ऐसे ही क्या हो जाएगा? दूसरी पंक्ति एन स्तंभ। और ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं, ऐसे ही डॉट 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 ऐसे ही क्या हो जाएगा? एम पंक्ति पहला स्तंभ, ऐसे ही डॉट डॉट एम पंक्ति दूसरा स्तंभ, ऐसे ही डॉट डॉट एम पंक्ति तीसरा स्तंभ, ऐसे ही डॉट डॉट देखते हैं एम पंक्ति और एन स्तंभ। यहाँ तक देखते हैं। इसकी कोटि देखते हैं क्या होगा? एम पंक्ति हो गई और एन हो गए इसमें स्तंभ हो गए। ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे अवयवों के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखते हैं स्तंभ अवयव। ठीक है, COLUMN कॉलम मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? M/1 कोटि का अवयव होता है वह अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ अवयव कहलाता है। वह अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ होता है, स्तंभ अवयव कहलाता है। जैसे A बराबर 1 2 3। ठीक है, तो इसमें कितनी पंक्ति होगी? तीन पंक्ति, 1 2 3, और स्तंभ हो गया। ठीक है,